नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एडेनियम के बीज से पेड़ लगाने का तरीका बताता हूँ और बहुत जल्दी उसे ग्रो करने का अनुभव शेयर करता हूँ। ये देखिए मेरे घर के एडेनियम पेड़ का बीज है, कॉमन ओबेसम का। पहले मैं इसको साफ पाउडर में फंगिसाइड में कुछ देर के लिए डुबोता हूँ। फिर टिश्यू पेपर में टिश्यू बिछाकर इसको रख देता हूँ। 5-7 दिन बाद जब अंकुरण हो जाता है, उसके बाद उसके हस को निकाल कर मैं इसे लगाता हूँ। देखिए ये मैं 31 दिसंबर 2020 को लगाया था और आज 20 मार्च को ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और इसकी ऊंचाई देखिए 3 इंच के करीब हो गई है। 2 इंच तो हर हाल में है, 3 इंच की है। ये 2.5 मंथ के करीब का समय है। इसमें मैंने सिर्फ नदी के रेत में 100% नदी का रेत मैं यूज़ किया हूँ और बाद में ऊपर से हल्का सा चुटकी भर गोबर का खाद डाला हूँ। देखिए इसकी मोटाई महसूस करिए। किसी में 2, किसी में 1 बीज ऐसा मैंने लगाया है गिलास में। और इसको बड़ा करने के लिए 15 दिन के अंतराल में मैंने 20-20-20 एनपीके दिया है और इसकी हरियाली देखिए, ये बहुत जल्दी ग्रो किया है एनपीके डालने के कारण। और इसका पॉटिंग मिक्स जो है सिर्फ सैंड है, रिवर सैंड है। देखिए कैसे हरा भरा हो गया है। इसको मैंने धूप में रखा हुआ है। धूप पड़ने के बाद इसका विकास और बढ़ा है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। जब मैं इसको शेड एरिया में रखा था तो इसका विकास ढंग से हो नहीं पा रहा था। ये बाजू के पेड़ कुछ के बारे में बाद में बताऊंगा जिसका विकास नहीं दिख रहा है। और ये फिर 26 जनवरी 2021 को मैंने कुछ बीज फिर लगाए थे। उसमें पार्टिंग मिक्स मैंने 50% रिवर्स सैंड, 40% कोकोपीस और 10% काऊ डंग लिया था। ये 53 दिन का रिजल्ट है। देखिए ये दूसरा मेरा स्लॉट है। फिर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 30 जुलाई को मैंने अपने घर के एडेनियम से जो बीज निकला था उसको मैंने लगाया था। और उसमें कुछ मिट्टी, चूंकि मेरे को पार्टिंग मिक्स का ढंग से जानकारी ठीक से नहीं थी, तो कुछ में मैंने रेत में, कुछ में लगाया, कुछ कोकोपीट में लगा दिया था, कुछ रेत, मिट्टी और धान का भूसा मिला के लगा दिया था। तो इसमें मेरा अनुभव ये रहा कि जिसमें मैंने धान का भूसा मिला के लगाया था उसका विकास कम हुआ, और जो सिर्फ प्योर रेत में लगा था उसका विकास काफ़ी हुआ। और ये पेड़ काफ़ी डेवलप हुए, अच्छा डेवलप हुआ। पर बीच में ये देखिए राइस हस्क जो है उसके पेड़ जो है ना, वो डेवलप नहीं हुए। मेरे ख्याल से इसमें कुछ फंगस आया। हालांकि मैं फंगीसाइड बीच बीच में डालते रहा हूँ। इसमें मैंने कोई भी एनपीके या कोई भी खाद का प्रयोग नहीं किया, सिर्फ पानी डालते रहा हूँ। ये जो पीरियड रहा, इस पीरियड में एक बार काफ़ी ठंडी का मौसम भी आया और मैं इसको शेडेड एरिया में नहीं रख पाया। हालांकि मैं रात को किसी दूसरे झिल्ली विल्ली से, पॉलीथीन से इसको ढक देता था। उसके बाद भी इसका विकास बाद में ठीक नहीं हुआ। ये देखिए फिर मैंने अभी 20-25 दिन पहले इसको रिपोर्ट करने के लिए निकाला और निकाल करके रिपोर्ट किया। कुछ प्योर रेत में रिपोर्ट किया और कुछ मैंने मेरे घर के गाय के लिए जो भूसा आता है, वो कई सालों से भूसा आ रहा था। उसमें से इस साल जब हम भूसा को हटवाए, गेहूं का जो भूसा था, तो उसके नीचे तली में भूसा पूरा चूरा चूरा हो चुका था। पानी सीपेज उसमें आता था, वो पूरा डस्ट बन गया था भूसे का, और वो काला काला खाद जैसे हो गया था। तो मैं सोचा वो उसको खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है करके। तो वो गेहूं के भूसे का वही सड़ा हुआ कंपोस्ड जो था वो, और रेत और थोड़ा सा मैं काऊ डंग इसमें मिला के
इसके डेवलपमेंट के संबंध में मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इसमें मेरा क्या अनुभव रहा। नमस्कार।